बहुत बड़ी जीत यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो देखिए इंडिया ब्लॉक की तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन जो है इन उपचुनावों में देखा गया है। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार के रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू और आरजेडी को बहुत बड़ा झटका लगा है। रुपौली से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जीते हैं। आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे स्थान पर रही है। तो देखिए यहाँ पर जनता ने ये मैसेज दे दिया है, ना तो एनडीए उम्मीदवार ना ही आरजेडी उम्मीदवार, यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जीते हैं, उन पर भरोसा जताया गया है। तो देखिए उपचुनावों में किस तरीके से यहाँ पर बहुत ही रोचक जो नतीजे हैं वो सामने आए हैं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव भी होने। ऐसे में रुपौली से आप देखिए कि किस तरीके से ना आरजेडी उम्मीदवार ना ही एनडीए का उम्मीदवार जीत दर्ज कर पाया है, लेकिन बिहार में उपचुनावों में यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। देखिए रुपौली क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवार से लड़ाई है, तट ऊपर की लड़ाई है और एनडीए उम्मीदवार को जीतने की संभावना है। वहाँ की जनता ने राजद को नकार दिया, वहाँ की जनता ने वहाँ के सांसद बड़बोले सांसद को नकार दिया। ये जीत हमारी एनडीए की जीत होगी और जनता का मन मिजाज एनडीए के साथ है। लड़ाई ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हमारे जदयू से ही जुड़े लोग थे। और चंद्रमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, यहाँ पर जिस तरीके से रुपौली से ये जो उपचुनावों के नतीजे आए हैं अपने आप में रोचक नतीजे हैं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव भी होने। ऐसे में जनता का ये मैसेज किस तरीके से देखें, क्या मायने निकाले इस मैसेज के? बिल्कुल, देखिए जनता ने सीधे मैसेज दे दिया है कि एक तो पहले जो दल बदलकर एक दल से दूसरे दल में जाते हैं उनकी कोई जगह नहीं है, और दूसरी ये कि पिछली जो सीट थी वो वहां पर जेडीयू की थी, जहां पर बीमा भारती पहले से विधायक हुआ करती थी, वो जेडीयू छोड़कर आरजेडी शामिल हुई और पूर्णिया से सांसद की चुनाव लड़ी, लेकिन वहां भी हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ जनता ने यह भी मैसेज दिया है कि जो क्षेत्र में काम करेगा, जो लोगों के लिए काम करेगा, उसी को जनता कभी भी जीतकर सदन के लिए भेजेगी, और शायद यही नतीजे आज ये रुपौली के दिखा भी रहे हैं। बीमा भारती पहले वहां से विधायक थी, जेडीयू से थी, लेकिन अब उनका कद जो है वहां पर घटते हुए दिख रहा है। न तो वो सांसद बन पाई और न ही अब विधायक बनते हुए दिख रही है। निर्दलीय जो प्रत्याशी शंकर सिंह जीते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर चंद्रमोहन एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो जनता की तरफ से सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट कांग्रेस ने जीती है। उत्तराखंड के मंगलौर से बात करें तो वहां से काजी निजामुद्दीन जीते हैं। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के लखपत बुटोला 5224 वोटों से जीते हैं। तो देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा झटका इसे पुष्कर सिंह धामी के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। तो देखिए इंडिया ब्लॉक ने यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन जो है इन उपचुनावों में किया है, और खास तौर पर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो तंत्र की जीत है, और जो लट तंत्र चलाने की उत्तराखंड में कोशिश की थी, उस लट तंत्र का उत्तराखंड ने जवाब दिया है। यहाँ मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे विपक्षी दल हैं, कि आप लोगों के दिल जीतने की कोशिश कीजिए, बूथ जीतने की कोशिश मत कीजिए, वरना जनता वही जवाब देगी जो अब मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में दिया है। मैं मंगलौर विधानसभा की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तंत्र की जीत है, और जो लट तंत्र चलाने की उत्तराखंड में कोशिश की थी, उस लट तंत्र का उत्तराखंड ने जवाब दिया है। यहाँ मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे विपक्षी दल हैं, कि आप लोगों के दिल जीतने की कोशिश कीजिए, बूथ जीतने की कोशिश मत कीजिए, वरना जनता वही जवाब देगी जो अब मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में दिया है। मैं मंगलौर विधानसभा की जनता का दिल से आभार व्यक्त कर